बच्चों आज क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। एक तत्व का एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है? ये हमसे पूछा है इसने। इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है? परमाणु संख्या क्या है? ये हमसे इसका पहला भाग पूछा है बच्चों। यानी कि इसके K L M, के में 2, एल में 8, एम में 7, क्या हो जाएगा 2 प्लस 8 प्लस 7 हो जाएगा 17। तो इस तत्व की परमाणु संख्या क्या हो जाएगी 17 हो जाएगी, है ना। अब दूसरा हमसे पूछा है, इसका जो बी भाग है वो हमसे पूछा है निम्न में किस तत्व के साथ किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक समानता होगी। इसकी रासायनिक समानता होगी। इसकी रासायनिक समानता ये हमसे पूछा है। अब ये तत्व हमें क्या क्या दे रखे हैं? नाइट्रोजन कोष्टक में दे रखा है 7, क्लोरीन कोष्टक में दे रखा है 9, फास्फोरस कोष्टक में दे रखा है 15 और आर्गन दे रखा है कोष्टक में दे रखा है। अब इन सबका देखो आप ऐसी इसकी रासायनिक समानता होगी। अब देखो नाइट्रोजन को यदि हम करते हैं K L M N में हम इसको बाढ़ लेते हैं, देखेंगे आप नाइट्रोजन में K कक्ष में 2 होंगे, L में 5, 2 के जगह 2 5 7 हो गया। क्लोरीन में देखेंगे आप 9 है, 2 और 7। उसके बाद फास्फोरस में देखेंगे आप कितने हैं 15 है, 2 8 5। और उसके अतिरिक्त आप आर्गन में देखेंगे, आर्गन में कितना होगा 2 8 8। अब देख रहे हैं इसके लास्ट कोष में कितने हैं, अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर देखेंगे फ्लोरीन के भी अंतिम कोष में कितने हैं 7। तो इसकी समानता किसके साथ होगी? फ्लोरीन के साथ इसकी समानता। तो ये यहाँ पर ध्यान देने की बात है। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी ABC। प्रश्न से है आवर्त सारणी क्या है? मैं 3 A मैं 3 A B C की स्थिति निम्न प्रकार है। B तथा C की स्थिति निम्न प्रकार है।
यह है स्थिति निम्न प्रकार। अब हमसे क्या पूछा, देखो इसमें क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। वर्ग क्या है 16 और है वर्ग 17। अब वर्ग 16 में 1 2 3 ऐसे डे है, उसके बाद देख रहे होंगे आप बी, फिर वर्ग 17 में डैश है पहले, उसके बाद है ए, उसके बाद डैश है, उसके बाद है सी। तो अब बताइए, तो हमसे पूछा है इसमें, अब बताइए ए धातु है या अधातु। आप यदि आवर्त सारणी में देखेंगे 16 और 17 में जितने भी धातु अधातु होंगे वो देखो पीले रंग से होंगे, पीले रंग से, है ना। और जो धातु होंगे वो हरे रंग से होंगे, और जो उपधातु होंगे वो है बैगनी रंग से होंगे। ये किसी बुक में लाल रंग से भी दिखा रखा है। तो यहाँ पर हमसे पूछा, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है बच्चों, जो ए बी सी डी है, इसमें जैसे ए है, ए धातु है या अधातु, और दूसरे बी में है ए की अपेक्षा सी अधिक क्रियाशील है या कम। तीसरा है इसमें सी का साइज बी से बड़ा होगा या छोटा। जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ए क्या है, पहला ए क्या पूछा हमसे, धातु, ए धातु है या अधातु, ए धातु है या अधातु हमसे पूछा है। अब बी क्या पूछा है, ए की अपेक्षा, ए की अपेक्षा सी अधिक क्रियाशील है या कम, सी अधिक अभिक्रियाशील है या कम, अभिक्रियाशील है या कम। और सी पूछा, सी का साइज बी से बड़ा होगा या छोटा, सी का साइज बी से बड़ा होगा या छोटा, बड़ा होगा या छोटा। अब डी है, तत्व ए किस प्रकार के आयन, तत्व ए किस प्रकार के आयन धनायन या ऋणायन बनाएगा, या ऋणायन बनाएगा। बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक आप ध्यान देंगे, ट्रिक लगाएंगे। इसमें जो बाद में आ रहा होगा वो उत्तर क्या होगा, सही होगा। अभी बुक आप हम लोग क्लास में होते तो क्लास में और समझाऊंगा मैं आप लोगों को, तो कैसे होता है। अब यहाँ पर आप ट्रिक का भी ध्यान देंगे, जो बाद में है वो क्या है, सही है। ए धातु है या अधातु, यानी ए क्या है, अधातु। दूसरा, ए की अपेक्षा सी अधिक क्रियाशील है या कम, तो ए की अपेक्षा सी क्या है, कम अभिक्रियाशील। और सी का साइज बी से बड़ा होगा या छोटा, सी का साइज बी से क्या होगा, छोटा। तत्व एक किस प्रकार के आयन बनाएगा, धनायन या ऋणायन। तो यानी कि जो बाद में आ रहा है वह ऑप्शन क्या है इसमें, सही। तो ये इसमें विशेष ट्रिक का ध्यान देना है आप लोगों को। और बोर्ड एग्जाम में ये कितने नंबर में आ चुका है क्वेश्चन, 3 नंबर में क्वेश्चन आ चुका है। ये भी आप लोगों को थोड़ा सा गहराई से सोचना होगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7।
प्रश्न नंबर 7 है नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7। परमाणु संख्या क्या है इसकी 7 है तथा फास्फोरस इसकी परमाणु संख्या है आपकी कितनी 15 आवर्त सारणी के समूह 15 के तत्व हैं। के समूह 15 के तत्व हैं इन दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनमें से कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युत होगा? वह इनमें से कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युत होगा क्यों? ये हमसे तो बच्चों सबसे पहले आप नाइट्रोजन और फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे। तत्व परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है KLM। वैसे आप सबसे पहले कर लेंगे क्या है नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 फास्फोरस कितना है 15। अब KLM में रख लो नाइट्रोजन के में 2 L में 5 2 5 कितना होता है 7। अब फास्फोरस 2 8 5 देख रहे होंगे इनमें के अंतिम कोष में कितने इनके 5 इलेक्ट्रॉन इनके अंतिम कोष में हैं। तो बच्चों इसमें से जो नाइट्रोजन है वह अधिक ऋण विद्युत होगा। कौन? नाइट्रोजन अधिक ऋण विद्युत होगा बच्चों क्योंकि क्या है इसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता है। ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है। अब तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से क्या संबंध है? अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 8 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से क्या संबंध है? तत्व की स्थिति से क्या संबंध है? तो ध्यान देंगे बच्चों किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आधुनिक आवर्त सारणी में उसकी स्थिति से
इस प्रकार संबंधित होता है कि जिन परमाणुओं के बाह्यतम कोशों में, जिन तत्वों के जैसे बाह्यतम कोशों में परमाणु की संख्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। जैसे देख रहे होंगे आप नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के बाह्यतम कोश में क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, समान है, और उन्हें क्या करते हैं हम समान वर्ग में रखते हैं। और जब हम किसी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलते हैं तब संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में एक इकाई की क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, एक इकाई बढ़ जाती है, क्योंकि परमाणु क्रमांक एक इकाई क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक क्या होता है, एक इकाई बढ़ जाता है। अब अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 9, आधुनिक आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी में कैल्शियम परमाणु संख्या कितनी होती है इसकी, 20 के चारों ओर 12, 19, 21, तथा 38 परमाणु संख्या वाले तत्व स्थित हैं, इनमें से किन तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म कैल्शियम के समान है, एवं रासायनिक गुणधर्म कैल्शियम के समान है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो जो परमाणु संख्या 19 तथा 21, परमाणु संख्या 19 तथा 21 वाले तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जो है कैल्शियम के समान होते हैं। ठीक है, परमाणु संख्या 19 और 21 वाले तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण कैल्शियम के समान होते हैं। और कैसे गुण बताया मैंने, भौतिक गुण। और परमाणु संख्या 12 और 38, 12 एवं 38 वाले तत्वों के रासायनिक गुण जो होते हैं कैल्शियम के समान होते हैं, कैल्शियम के समान। अब अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में एवं मेंडलीव की आवर्त सारणी के तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए, यानी कि इसमें अंतर बताना है। संख्या मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी, तो ये ध्यान देंगे आप बच्चों। तो मेंडल ने सबसे पहले क्या किया, तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था। इसमें परमाणु भारों के बढ़ते क्रम, है ना।
और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या हुआ, किस प्रकार से तत्वों को व्यवस्थित किया, परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में, परमाणु क्रमांकों के आधार पर उन्होंने क्या किया, आधुनिक आवर्त सारणी को तैयार की। ये दी थी हेनरी मोजले ने। किसने दी थी ये, हेनरी मोजले। कब, सन 1913 में ये थी आधुनिक आवर्त सारणी। अब दूसरा है, इनमें 9 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, 9 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें कहते हैं वर्ग। और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या होते हैं, 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ, 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, वर्ग। अब मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है, इसमें संक्रमण तत्वों को वर्ग 8 में रखा गया है, संक्रमण तत्वों को वर्ग इसमें रखा, 8 में रखा। और आधुनिक आवर्त सारणी में संक्रमण तत्वों को दीर्घ आवर्त के मध्य में स्थित किया गया है, संक्रमण दीर्घ आवर्त के मध्य में रखा गया। दीर्घ तत्व के अंदर क्या क्या आते हैं, निकिल, कोबाल्ट, आयरन, ये आते हैं संक्रमण